नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबरें जो देश और दुनिया की सियासत और सुरक्षा को हिला रही हैं। उत्तरी इजराइल में दुश्मन विमान की आशंका से मचा हड़कंप, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों पर संजय राउत की बेबाक सफाई और बंगाल में टीएमसी की टूट पर लोकसभा स्पीकर का बड़ा कदम। ये सभी खबरें हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। इजराइल पर हमले की आशंका, सेना अलर्ट पर। उत्तरी इजराइल में अचानक हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। खबर आई है कि दुश्मन विमान की संभावित घुसपैठ को लेकर इजरायली सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। कई इलाकों में सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगी, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया। इजरायली सेना ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि जारिद गांव के आसपास के क्षेत्र में एक अज्ञात विमान के घुसपैठ की आशंका जताई गई है। इसी के चलते पूरे उत्तरी इलाके में तत्काल सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी गई। सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और जांच का काम जारी है। जारिद गांव के निवासियों के अनुसार सायरन बजते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और बंकरों की ओर दौड़ पड़े। लोगों में घबराहट साफ दिखी। बड़ी बात यह है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो संदिग्ध विमान किस देश या संगठन का था और वो किस दिशा से आ रहा था। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से उत्तरी इजराइल की सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। ऐसे में यह ताजा घटना पूरे इलाके की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सेना इस समय किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार बताई जा रही है। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि इजराइल इन दिनों कई मोर्चों पर दबाव में है। उत्तर में लेबनान सीमा, दक्षिण में गाजा और अब आंतरिक सुरक्षा भी चुनौती बनती जा रही है। दुनिया की नजरें इस वक्त इजराइल पर टिकी हैं। संजय राउत का बचाव, कहा ऐसी भाषा महाराष्ट्र में आम है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों शिवसेना यूबीटी के भीतर बगावत की आंधी चल रही है। पार्टी के कई सांसदों के टूटकर अलग गुट बनाने की खबरें लगातार आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत का गुस्सा खुलकर सामने आया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी सांसदों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, उस पर चारों तरफ से सवाल उठने लगे। इन सवालों के जवाब में राउत ने किसी तरह की माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मराठी बोलचाल में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बेहद सामान्य बात है। उन्होंने पलटवार करते हुए यह भी कहा कि जब कोई सांसद 15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़े तो उसके लिए फूल बरसाए जाएं, यह संभव नहीं है। राउत ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने इस भाषा का उपयोग संसद के अंदर नहीं बल्कि बाहर पत्रकारों के सामने किया और उन्हें पूरा अधिकार है कि वे मराठी में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। उनका कहना था कि इंसान को उसी भाषा में बात करनी चाहिए जो सुनने वाला आसानी से समझ सके। इसके साथ ही राउत ने बताया कि मीडिया रिपोर्टों में पार्टी टूट की खबरें आने के बाद उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक लिखित पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि किसी भी निर्णय से पहले संविधान के प्रावधानों, दल बदल कानून और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का ध्यान रखा जाए। राउत ने यह भी साफ किया कि अब तक किसी भी सांसद ने सीधे उनसे आकर पार्टी छोड़ने की बात नहीं कही है। टीएमसी टूट पर लोकसभा स्पीकर सक्रिय, अभिषेक को 19 जून को बुलाया। बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण दिख रहे हैं। पार्टी के 20 सांसद अब नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं। इस उठापटक के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 19 जून को तलब किया है। स्पीकर चाहते हैं कि अभिषेक सीधे सामने आकर पार्टी का पक्ष रखें। इस बीच एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर भी आई है। ममता बनर्जी की पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके टीएमसी नेता उदयन गुहा को कोलकाता के फूल बागान इलाके में स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से गिरफ्तारी की वजह सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कूच बिहार में हुई चुनावी हिंसा के मामले में उनका नाम सामने आया था और उसी सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल पर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा
कि भाजपा किसी भी दल को तोड़ने का काम नहीं करती। उनका तर्क था कि जब नेता अपनी पार्टी की नीतियों से खुद नाखुश हों तो वे खुद ही बाहर का रास्ता चुनते हैं। बंगाल में ममता की नीतियों से जनता का मोहभंग हो रहा है, इसीलिए सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के संदर्भ में सरावगी ने यह भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत हिंदुत्व की विचारधारा पर खड़ी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उस विचारधारा से समझौता किया। इसी कारण कई पुराने नेता पार्टी से नाराज हैं और नया रास्ता तलाश रहे हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। इजराइल में बढ़ता सुरक्षा तनाव, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की अंदरूनी उठापटक और बंगाल में टीएमसी के टूट का बड़ा राजनीतिक संकट। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई जरूरी खबर आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।